हमारा नाम का है रे? नाम का है मार? अरे का नाम बताए? नहीं तो का बताए? का बताए? कलावती। हाँ तो कलावती तो है ही नहीं। क्या नाम है? कलावती। तुम का बताओ? हम का बताओ? का बताओ? कलावती हटा दियो। कुकुरबतिया। अरे कुकुरबती हमें मौसी के नाम है। ऐसी मार मारूंगी न कभी मार खाए होगे न मरवाए होगे। नहीं हमें मौसी का कहा दी भाई कुकुरबती। तोरे मौसी के नाम है? औ का? अच्छा जौन कोन मौसी मिली रही। हमारे मौसी के नाम है का। अबे ये नहीं और मरवा खुल गए। अरे कुकुरबती हमें मौसी के नाम। महारानी जी। हाँ जी। वहाँ धोती खुले। सुधर जाओ बच्चा, नहीं रात भर में ठंडी दूर कर दूंगी। महारानी कलावती नाम हमार, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहे। साले भाग गए और नाम धराए के। वही के सामने बतलाए दिन जाए दूसरे जरबे न करें। साले भाग गए साले आज दी हमरे हरा फरा। कह दिया बताओ हमारा का नाम हम कहा का बताई हम। उन्हें बता के नहीं करो। अब महारानी के सामने तो बता दी हो। हाँ? इसी तरह मंत्री के सामने कही और हो भैंस सिंह तो तुम कहो तो इनका है नहीं फिर पेलू अब कि न पेलो आओ चली चला जाए। मंत्री के सामने जो कही कि और सुनाओ भैंस सिंह तो तुम कहो इनके भाई के नाम। हाँ आओ चली चला जाए। यार इन बिल के ऊपर विश्वास नहीं ना यार। महाराज का देवता की नहीं पूजा था लेकिन महाराज का चाहत नहीं। आओ चली चला जाए लेकिन चलते चलते कहना है बता पूंजय पति का देखे जा रहे बता पूंजय पति का देखे जा रहे बता पूंजय। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी और बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपने ड्यूटी अपने फर्ज को अंजाम देना है। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए। हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी। एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, कहूंगा जरूर कि जिसको हो तकलीफ जरा भी, कि जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। जिसको हो तकलीफ जरा भी, जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36। सैनिक ब्रह्मचारी लगते हो जिनकी सोच भी शैली में, देशद्रोहिणी नाग पले हो जिनके दोनों थैली में। सैनिक व्यभिचारी लगते हो जिनकी सोच भी शैली में, देशद्रोहिणी नाग
भाग पले हो जिनके दोनों थैली हो, गद्दारी का जहर भरा हो, गद्दारी का जहर भरा हो। जिस कमबख्त कमीने में एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां। जिस धरती पे रहते हैं उससे ही छरछंद करें, इनसे कह दो इस माटी की रोटी खाना बंद करें। जिस धरती पे जिस धरती पे रहते हैं उससे ही छरछंद करें, इनसे कह दो इस माटी की रोटी खाना बंद करें। राजनीति जो गंदी करते, राजनीति जो गंदी करते, काशी और मदीने में एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां। ये आ गए को इनाम 30 रुपए इनाम। इस चीज का आपको देखते हुए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हो जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में, एक नहीं। वीर सिंह क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है सेनापत। तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट जारी हुआ? हाँ। किसने जारी किया? महाराज ने। स्वयं महाराज ने? महाराज ने वारंट जारी किया है कि तुम्हें गिरफ्तार करके महाराज के पास ले जाऊंगा। महाराज के पास चलना? हाँ। ठीक है, अगर यह आदेश महाराज जी का तो मैं सम्मान करता हूं उनके आदेश का। चलिए भाई वीर सिंह, मैं चलता हूं तुम्हारे। ठहरो सेनापत, तुम इस तरह से वहां पर नहीं जाओगे। तुम्हारे हाथों में हाथकड़ी लगा करके ले जाऊंगा। इसलिए बिहारी लाल, सेनापति के हाथों में हाथकड़ी डाल दो। ये तो महाराज का आदेश था, सिर्फ हथकड़ी डाल रहे और महाराज का आदेश हो तुम्हारा सर काट लेंगे। बिहारी लाल, ये उसी आदेश का सम्मान है, नहीं तो तुम्हारी क्या जरूरत जो तुम सत्यजीत के हाथों में हाथकड़ी डालता है। ले चलो बिहारी लाल। महारानी कलावती, भयभीत सिंह सेनापति सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। महाराज, मुझे मेरे मुंडे की बहुत याद आ रही। जाने मेरा बेटा इस संसार में जीवित भी है या कि अब तक उस हरामजादे ने मार डाला। परेशान मत हो,
नहीं तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं क्या करूं? आइए भयभीत सिंह, खाली हाथ? जी नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह जिस काम के लिए जाए और वो भी खाली हाथ आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता महाराज। बिहारी लाल, घसीट कर ले आओ। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों पड़ी? हाँ महाराज, मैं जानना चाहता हूँ। वो पानी पलकार बता मेरा बेटा कहाँ, वो पानी पलकार और जिंदा रखा या तुझे दिया जान से मार। सत्यजीत महारानी की गोद से बच्चा छीन कर ले गया है, वो मेरा बेटा कहाँ है? महाराज, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? अरे महाराज, मैं तो आपके बेटे को जानता तक नहीं। और सोचिए महाराज, मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। फिर ये अचानक, अरे नहीं महाराज, ये बिल्कुल झूठ है महाराज। ये मेरे देखो, बड़ा भोला बन रहा है। उस वक्त हराम जादू ने मेरे गर्दन पे छुरी रख दिया और अभी बड़ा मासूम बन रहा महाराज। ये झूठ है महाराज, ये बिल्कुल झूठ है महाराज। ये लांछन है मुझ पर। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया न ऐसा काम। हाँ महाराज, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ महाराज कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया महाराज। मैंने ऐसा महारानी कलावती, सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा के कहता है कि महारानी के गोद से बच्चा मैंने नहीं छीना। साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सत्य है? महाराज, महाराज, इस तेरा पति सत्यजीत सिंह तो भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मैं तो आपके सर की कसम खा रही हूँ महाराज। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज। आप मैं आपकी सर की कसम खा के कहती हूँ, इसी हरामजादे ने मेरी गोद से बच्चा छीना और जब मैंने शोर गुल किया तो इसने मेरी गर्दन पे कटारी रख दिया और मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। और देखो, इसकी शक्ल तो देखो, कितना भोला बना है। सत्यजीत, तुझे मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि तेरा खून इतना गंदा होगा। एक वफादार होकर तूने मेरे साथ नमखरामी की है। इस गुस्ताखी की तुझे सजा मिलेगी। सत्यजीत, तुझे सजा मिलेगी। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं बेकसूर हूँ। ये इल्जाम है महाराज, ये इल्जाम
कि साहिल जाम ऐसा लगा वो नहीं साहिल जाम ऐसा लगा वो नहीं साहिल जाम ऐसा लगा वो नहीं किसी बहकावे में आप आवो नहीं किसी बहकावे में आप हैं धर्मदाता धर्म देवता आप हैं धर्मदाता धर्म देवता आएब ऐसा ये मुझे पे लगा वो नहीं शक्तिजीत हरामखोर नालायक कहीं का। मैं बेकसूर हूं महाराज। जानता है कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया महाराज। अरे महाराज जरा सोचिए कि आपके एक इशारे पर ये सत्यजीत हमेशा अपना सर कटवाने के लिए तैयार रहता था। शक्तिजीत तू गुनहगार शक्तिजीत हरामखोर तू गुनहगार और खतावार है तू गुनहगार तू गुनहगार और खतावार है तू गुनहगार और खतावार है इसकी बेशक ये तुझको मिलेगी सदा इसकी बेशक छीन कर बच्चा गोद से महारानी के ले गया छीन कर बच्चा गोद से महारानी के ले गया आज इसकी सजा जब तुझे ये मिले आज इसकी तलवारियों हमारा हुक्म है शक्तिजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए ये हमारा हुक्म है। मंत्री भयभीत सिंह हमारा हुक्म है जाओ राजभवन में अलमारी पे दवा रखी है और वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। जैसे आज मैं अपने बेटे के लिए तड़प रहा हूँ अपने बेटे को देखने के लिए वैसे सत्यजीत अपने बेटे के लिए तरसेगा और देखने के लिए ये तड़पेगा। मेरी वफादारी का
मेरी वफादारी का, मेरी नमक ख्वारी का इतना बड़ा सिला मिल रहा है, लेकिन महाराज परमात्मा साक्षी है कि मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं महाराज।